Hello, the next chapter is angles and triangles. While we are talking about angles and triangle, first of all we should know what do you mean by line segment, ray, parallel lines, perpendicular lines, and intersecting line. So we are starting with the new chapter, that is angle and triangles. For this we should know what do you mean by line segment, ray, parallel lines, perpendicular line, and intersecting lines. So let's start from line. Before that, we have one more thing, point. What do you mean by point? Point is the exact position of anything. Like we are ordering something. अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम अपनी लोकेशन भेजते हैं उनको, तो दे आर शोइंग ऑन द मैप बाय 2 dots. फर्स्ट इज़ आवर पोजीशन एंड फ्रॉम वेयर द ऑर्डर इज़ कमिंग आउट. तो वो 2 पोजीशंस, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट थिंग, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट. अब जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सो वी आर फॉर्मिंग अ वन लाइन एंड it is because when we are joining them we are making a one line doesn't have any end point, it is both sided arrow headed. इसका मतलब होता है कि दोनों साइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट मीन्स इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ. ओके, लाइन. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें लिखना है लाइन ए बी, तो वी आर शोइंग एरो हेडेड, बोथ साइड एरो हेडेड लाइन ऑन द टॉप ऑफ ए बी. हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का ही पार्ट होता है, बट द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन इज दिस, इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो, एंडिंग पॉइंट ऑल्सो. मतलब इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, हम इसको मेज़र कर सकते हैं. लाइक अगर हम कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. सो एग्जैक्ट मेज़रमेंट हमें पता होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ रे. रे जो होती है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. सो वन साइडेड एरो हेडेड. इसका मतलब हम इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, एंड जो रे होती है वो इनडेफिनेट लेंथ होती है इसकी भी. तो लाइन एंड रे बोथ हैविंग अ इनडेफिनेट लेंथ, बट लाइन सेगमेंट हैव डेफिनेट लेंथ. नेक्स्ट टर्म इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का मतलब होता है वो लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है, और जिनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है. डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज इक्वल, एंड दीज आर लाइंस वी कैन डिनोट ऑल्सो. वी कैन से इफ इट इज़ अ PQ and this is AB, how we'll write down PQ is parallel to AB. हम 2 वर्टिकल लाइंस लगाते हैं. दिस इज़ द साइन ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं. जब आपस में क्रॉस होती हैं तो एक पॉइंट में कट करती हैं. सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. और ये पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, Now
अब यही लाइनें जैसे हमने इसमें बोला है कि ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं. When these two lines cut at 90 degree or making a shape of L, like if two rays or lines are cutting each other at a point, और ये जो है L शेप बना रहा है या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर lines. Now the main topic is angles and triangles. First of all हमें ये पता होना चाहिए angles क्या होते हैं और triangles क्या होते हैं. Angle, when two rays meet each other at a point, this forms the distance between these is angle. This forms an angle. These are two arms of an angle. और ये point, this is called vertex. This is called vertex. Got it? This is called arm of an angle. Arm of an angle. ठीक है. और ये this is the angle between these two rays. When we are talking about triangle, this is a closed figure with 3 line segment which we have already studied in class 4. So it is A, B, C. Got it? यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं आपस में और एक क्लोज फिगर बन रही है, और this is called triangle. Now first basically we'll talk about angles, what type of angles we have. Okay, so starting with the angles, I think you understood what you mean by vertex. Vertex is the common point of these two rays which joint and meet at a one point, and that forms an angle. Okay, so type of angles. First is 0 degree. Zero degree means when we are drawing a ray and we are starting on a starting point, when we have to draw an angle, हम वहीं पे खड़े हैं, हमने वहाँ से मूवमेंट की ही नहीं, और इट फॉर्म्स अ 0 डिग्री एंगल. ठीक है, 0 एंगल इज़ 0 डिग्री एंगल, इसको बोलते हैं 0 एंगल. बेसिकली in some books it is not given. Second is acute angle. Acute angle जो लाइज करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री. इट लाइज बिटवीन 0 to 90. दैट मीन्स 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कोई भी एंगल होगा उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल. थर्ड इज राइट एंगल. राइट एंगल इज 90 डिग्री एंगल. जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम राइट एंगल. फोर्थ इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स which lies from 0 degree to 180 degree, in between 90 to 180 degree. Fifth one is straight angle. Straight angle is of 180 degree. Then reflex angle. Reflex angle lies between 180 degree to 360 degree. जो इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है 180 to 360, that is called reflex angle. Seventh is complete angle.
Complete angle means when it makes an angle of 360 degree, that is called complete angle. I hope you understand all the types of angles. In next video I'll tell you how to draw an angle with the help of protractor. Thank you. Now today we learn how to draw an angle with the help of protractor. First of all, we should know what is a protractor. This is protractor where the angles are drawn from 0 degree to 180 degree. This baseline, this is called baseline, जो हमारी 0 to 180 तक बन रही है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन. और जो ये पॉइंट है, दिस इज अ सेंटर पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर ड्रॉइंग एन एंगल्स. सपोज I want to draw an angle of 45 degree. Okay, so first of all we'll draw one line. हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन. हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बेसिकली हम. हमारा दोनों साइड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स हैं, तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. नाउ ये बेस लाइन, जो हमारी ये बेस लाइन है, इसके ऊपर लाइज करनी चाहिए, और जो ये सेंटर है हमारा, वो इस डॉट के ऊपर होना चाहिए. व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी विल से वेयर द जीरोस लाइज. हियर 2 scales आर गिवन, वन इज़ इनर साइड एंड वन इज़ आउटर साइड. सो जो इनर साइड वाला है उसमें ज़ीरो हमारा यहाँ पे दिख रहा है. हमारा जो ये बेस लाइन है, अगर उस पर ज़ीरो, हमें ये नहीं देखना है कि ये कहाँ है. हम अगर इस साइड से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो जो है आउटर स्केल पे आ रहा है, तो हम आउटर स्केल से ड्रॉ करेंगे. बट व्हेन वी आर ड्राइंग फ्रॉम दिस साइड, हमारा ज़ीरो कहाँ आ रहा है, इनर स्केल पे. अब इनर स्केल से जब हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास है 0, 10, 20, 30, 40, 50. 40 और 50 के बीच में ये पॉइंट है, दैट इज़ 45 डिग्री. Now we'll join this point with this and it makes an angle of 45 degree. अब हम इसको नाम दे देंगे ABC. ठीक है. अब इसको लिखते कैसे हैं, जो भी हमारा वर्टेक्स होगा ABC, वो सेंटर में आएगा. वर्टेक्स इज ऑलवेज इन अ सेंटर and this angle is 45 degrees, so we'll put a is equals to 45 degree. Suppose I want to draw an angle of 80 degree. तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे. We'll put our protractor at this point. हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर इस पॉइंट पे होगा. हमारी बेस लाइन जो होगी इसके ऊपर ओवरलैप करेगी. एंड नाउ चलो हम इस सेकंड कंस्ट्रक्शन में हम इस साइड से ड्रॉ करते हैं. तो हमारा जो ज़ीरो है वो आउटर स्केल पे है एंड इनर स्केल पे हमारा 180 डिग्री है. तो हम 180 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. व्हेन एवर वी आर काउंटिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. तो हम ज़ीरो से काउंट करते हैं, हम आएंगे 80 पे. तो विल पुट अ डॉट हेयर. नाउ दिस विल, जहाँ हमने प्रोटेक्टर रखा है, हम उसी साइड उस पॉइंट के साथ ही इसको ज्वाइन करेंगे और दिस विल बी 80 डिग्री. ओके. नाउ आई एम गिविंग दिस नेम एज PQR. अब हम RQP या PQR, both are same thing, PQR और either RQP. हम P को सेंटर में नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम यहाँ पे P सेंटर में लिखते तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो P पे नहीं बन रहा है, हमारा एंगल जो बन रहा है Q पे बन रहा है. तो हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. PQR की जगह हम RQP लिख सकते हैं एंड इट इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री. ठीक है. I think you understand how to do the construction. So I want that you will make an angle of 105 degree and 135 degree. That is your homework and you will try this angle. If you are not able to draw,
just let me know, so that I'll make in front of you and you will understand how to draw it.